बच्चों आज हम करेंगे कक्षा 7 में गणित और अध्याय इसमें रहेगा 6। प्रश्नावली 6.3 करेंगे। तो इसमें हमने क्या करना है, इस प्रश्नावली में त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है? कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है, इस लेसन के लिए आपको ये बात होनी चाहिए याद। त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये बात जिस जिस बच्चे के याद होगी तो वो इस एक्सरसाइज के सवाल कर सकता है। ठीक है। और एक दूसरी बात और है कि त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। ये भी एक बात है। ठीक है। यानी कोण 4 कोण 2 जमा कोण 1 के बराबर होता है। और तीसरी बात यह है कि कोई जब दो कोण सरल रेखा बनाते हैं यानी सीधी लाइन बनाते हैं तो वो क्या होते हैं? 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। भाई कितने डिग्री का? तो इसमें देखिए, एक तो बात आपको ये याद होना चाहिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का माप जो है, तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 डिग्री होता है। ठीक है। दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि ये त्रिभुज है आपके पास, इसमें कोण 1 और 2 अंदर के कोण हैं और ये तीसरा कोण यानी 1 2 3 अंदर के कोण है। तो कोण 4 जो बाह्य कोण बना हुआ है, ये बाह्य कोण जो 4 है, ये त्रिभुज के जो अंदर का इसके साथ वाला कोण है उसको छोड़ के बाकी दो कोण ये अंतः सम्मुख कोण होते हैं। सम्मुख का मतलब जो सामने हो। ठीक है। अंतः का मतलब जो अंदर हो। तो अंतः सम्मुख कोण यानी जो कोण 4 है वो कोण 1 के और कोण 2 के जोड़ के बराबर होता है। यानी कोण 4 किसके बराबर होगा? कोण 1 जमा कोण 2। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और कोण 1 जमा 2 जमा 3 कितने डिग्री के बराबर है? 180 डिग्री। ठीक है। कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 यानी तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। और बाह्य कोण अंतः सम्मुख कोणों के जोड़ के बराबर होता है। और तीसरी बात क्या होती है बच्चों? तीसरी बात आपने ये याद रखनी है कि एक सरल रेखा पे जो कोण होते हैं, जैसे इस सरल रेखा पे कोण 4 है और एक कोण 3 है, तो इन दोनों कोणों का जोड़ जो है 180 होता है। कोई भी, जैसे अगर एक सरल रेखा पे 3 कोण भी है ना, तो जैसे एक कोण ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो इन तीनों का जोड़ भी 180 होता है। 180 डिग्री का कोण एक सीधी रेखा बनाता है। 180 डिग्री का कोण एक सरल रेखा बनाता है, इसलिए इसे हम सरल रेखीय कोण भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये बात भी आपके याद होनी चाहिए कि कोण 3 जमा कोण 4 180 होता है। तो अगर ये तीन बातें, और चौथी बात एक और होती है, जैसे रेखाएं आपस में ऐसे काट रही हैं, तो ये कोण और ये कोण, तो ये दोनों बराबर होंगे शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब ये आमने सामने इनके शीर्ष हैं। और ये कोण जो है अगर 50 का है तो ये भी 50 का होगा, यानी ये भी बराबर होंगे। ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण भी बराबर होते हैं एक दूसरे के। तो ये चार बातें अभी अगर आप याद रखोगे तो आपकी एक्सरसाइज के सारे सवाल हो जाएंगे। तो अब एक्सरसाइज कर लेते हैं हम। तो जैसे ये आपके पास 6.3 प्रश्नावली है, पहला सवाल है इसमें देखिए। तो पहला सवाल क्या कहता है, ये x का मान निकालना है हमने। किसका मान निकालना है? हाँ, x का। जैसे ये तीन कोण दे रखे, 50 डिग्री दे रखा है, एक 60 का नहीं दे रखा, और x का आपने निकालना है। तो आपने इसको कैसे सोल्व करना है? आपने लिखना है, क्या लिखना है बच्चों? इसमें लिखना आपने x जमा 50 जमा 60, तीनों का जोड़ किसके बराबर होगा? बराबर 180 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब आपने यहाँ से x का मान निकालना है। तो 50 और 60 कितना हो गया?
110 को बराबर से दूसरी तरफ ले जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास x बराबर 180 माइनस 110। तो x बराबर कितना आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका आंसर है 70 डिग्री पहले का। समझ में आया सबकी? ऐसे ही इसमें x का मान निकालना है तो क्या आएगा, इसका आंसर क्या लिखेंगे, x जमा 90 है ये कितने का है भाई, जो डिब्बा होता है ना चौरस, तो वो 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये आ जाएगा x जमा 90 जमा 30, x जमा 90 जमा 30 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो 90 और 30 कितने हो गए, 120। कितने हो गए, तो ये 120 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 120, तो x बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। तो यहाँ x का मान जो है 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक, अब इसका भी कर लेते हैं। देखो तीसरा, तीसरे में भी आपने ऐसे लिखना, क्या लिखना है, x जमा 110 जमा 30 बराबर कितना लिखो भाई, 180। सभी बच्चे ध्यान इधर ही रखें। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 180 माइनस कितना करूं, 110 और 30 कितने हो गए, 100 140। ठीक है, तो कितना आ जाएगा x बराबर 40 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन में देखो क्या है, चलो क्लास में अगले क्वेश्चन में देखिए। इसमें अब इसमें देखो 2x दे रखे हैं, तो इसको भी ऐसे ही करते जाना, आपने घबराने की जरूरत नहीं होती, सवाल अपना करते जाएं, रुकना वाली बात ही नहीं होती। ठीक है, तो जब आप चलोगे ना तो रास्ता अपने आप पता लग जाता है। ठीक, कितना आएगा, हाँ यहाँ देखो आप ऐसे ही लिखो, x जमा x जमा 50 बराबर कितना हो गया 180, यानी जैसे हम करते आए हैं वैसे ही करना है आपने। तो कितना x और x कितने x हो गए, 2x बराबर 50 उधर जाएगा, 180 माइनस 50 कितना हो गया, 2x इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, 130। अब ये 2 इधर जाएगा, 130 के भाग होएगा तो x आ जाएगा, x बराबर कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा 130 बटे 2, 130 बटे, क्योंकि 2 गुणा में है तो नीचे जाके भाग हो गया, तो 130 को 2 से भाग देना आपने, तो x बराबर आ गया 65। कितना आ गया, तो x 65 है तो इसका मतलब ये भी 65 है और ये भी। ठीक है, तो ये दोनों 65 डिग्री के आंसर आ गए, आपके चौथे का आंसर आ गए। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसमें तीनों x हैं, तो इसमें भी आप कैसे करोगे, वैसे तो पता लग गया आपको भी 60-60 है ये। ठीक है, लेकिन वैसे कैसे करोगे इसमें आंसर, तो इसमें आप करोगे ऐसे, तीनों 3x हो जाएंगे, x जमा x बराबर 180 डिग्री, 3x बराबर 180 डिग्री, और x बराबर कितना हो जाएगा 180 बटे 3, तो 3 से भाग देंगे तो 3 छिक्के 18 होते हैं, 3 छिक्के और 1 जीरो, ये तो x बराबर 60 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी 60 डिग्री आ जाएगा, ये भी 60 डिग्री और ये भी। ठीक है, फिर उसके बाद देखें, ये क्वेश्चन देखें अब, इसमें देखो आप x जमा 2x, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास x जमा 2x जमा 90 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, फिर उसके बाद ये कितने x हो गए, x और 2x 3x हो गई, तो 3x बराबर 180, ये 90 उधर जाएगा माइनस 90, तो 3x बराबर 90, 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 ही आएगा। ठीक है,
फिर कितना आ जाएगा, इसको 3 को इधर ले जाएं, भाग हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 90/3। तो x बराबर कितना आएगा, 30। x 30 आएगा, यानी जो x वाला कोण है ये तो आ गया 30। x वाला कोण कितने डिग्री का आएगा, ये x बराबर तो 30 है गया। और 2x वाला, 2x का मतलब 30 का दुगना, तो 2x कितना हो जाएगा, 30 गुणा 2 बराबर 60 डिग्री। तो ये 30 डिग्री आ गया और ये, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये सारा क्वेश्चन करना था, कर लिया। जिसने नहीं किया वो कर लें। तो दूसरे सवाल में देखते हैं बच्चों, निम्न आकृतियों में x और y का मान निकालना है। x और y कोण दिए गए हैं, तो उनके मान निकालने हैं अब हमने दूसरे सवाल में। तो सभी ध्यान से समझेंगे। तो इसमें देखिए आप, सबसे पहला प्रश्न है, दूसरे का पहला भाग है, इसमें x और इसमें y है। अब मैंने आपको 4 बातें बताई थी शुरू में ही, वही ये बातें आपके अगर याद होंगी तो सवाल हो जाएंगे आराम से। तो इसमें सबसे पहले देखो, ये y निकाल लेंगे हम। अब ये देखो, ये 120 डिग्री का कोण है और ये y है। अगर इन दोनों को जोड़ें तो कितने का कोण बनता है, 180 डिग्री। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से y का मान निकालेंगे। तो y मान कैसे निकालें, यहाँ लिखोगे y जमा 120 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, y जमा 120 कितने डिग्री का होता है कोण, कितने का भाई, सरल रेखीय कोण बोलते हैं, से स्ट्रेट एंगल बोलते हैं, सरल रेखीय कोण है ये दोनों। ठीक है, तो यहाँ से y निकाल लो, y बराबर आ जाएगा 180 माइनस 120। तो y कितना आ गया भाई, 60 डिग्री। तो y निकल गया 60 डिग्री। ठीक है, अब y पता लग गया हमें, ये 50 का है, तो x का निकाल सकते हैं तीनों को जोड़ के। ठीक है, तो दूसरी प्रॉपर्टी एक तो पहले ही होगी, ये दूसरे का पहला भाग है ये। ठीक है, तो अब इसमें कैसे निकालें, x कैसे निकालेंगे, तो ये 60 है क्या। ठीक है, तो हम लिखेंगे x जमा वाई जमा 50 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, समझ में आई बात। तो y कितना आया, 60। तो x जमा 60 जमा 50 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से 100, ये 110 हो जाएगा, दूसरी तरफ ले जाओ। तो x बराबर 180 माइनस 110, तो x बराबर है गया 70 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास एक आंसर है गया y बराबर 60 और एक आंसर है गया x बराबर 70। तो ये दो आंसर आपके हो गए इस सवाल में। ठीक है, समझ में आई। अब ऐसे ही हम दूसरा सवाल करते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल कर लेते हैं अब इसका। इसमें देखिए, इस सवाल में अब मैंने ये बोले थे, ये कैसे कोण है, शीर्षाभिमुख। कैसे कोण है, तो y बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। क्या आ जाएगा भाई, दूसरे का आंसर है ये। ठीक है, y बराबर 180, y बराबर कितने डिग्री आएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। कितने, 80 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, क्यों है ये, शीर्षाभिमुख कोण। कैसे कोण, ठीक है, ऐसे लिख दो, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं, आमने सामने कोण। तो इसलिए y बराबर 180, y बराबर 80 डिग्री आ गया है। ठीक, अब y 80 आ गया, x निकाल लेते हैं। तो x क्या आएगा, x कितने डिग्री आएगा, 180 में से इन दोनों को घटा देंगे। ठीक है, जैसे ये लिखा था ना, ऐसे ही लिख दो। अब आगे लिखो x जमा वाई जमा 50 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, x जमा वाई जमा 50, तीनों का जोड़ कितना होता है, 100। ठीक है, तो y कितना आया, कितना आया भाई, कितना आया भाई, 80 डिग्री। तो ये आ गया x जमा
80 जमा 50, x जमा 80 जमा 50 कितना आ गया 180। ठीक है, यहाँ पे y का मान 80 है ना, तो 80 लिख दिया। जो अभी हमने y का मान निकाला था वो हमने यहाँ लिख दिया। अब 50 और 80 कितने होते हैं, और 80 130। तो यहाँ लिखोगे x बराबर 180 माइनस 130। तो यहाँ x बराबर कितने डिग्री आ जाएगा भाई, हैं कितने 50 डिग्री। ठीक है, तो आपका एक आंसर तो यह गया y बराबर 80 और एक आ गया x बराबर 50। तो दो आंसर आ गया आपके इसके, समझ में आ गई। ऐसे ही अगला अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले में देखिए, पहले हम y निकाल लेंगे। y कितना आ जाएगा वैसे, दोनों को जोड़ के 180 में से घटाएं। हाँ हाँ, y बराबर आ जाएगा 180 माइनस 110, y बराबर आ जाएगा 70। ठीक है, और x कितना आएगा फिर, y 70 आएगा। तो दोनों का जोड़ कितना होता है, एक स्ट्रेट लाइन पे सीधी लाइन पे कितने डिग्री का कोण होता है जोड़, 180। तो यहाँ पे y बराबर आ जाएगा, नहीं y नहीं x बराबर आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा x बराबर 180 माइनस 70। ठीक है, x बराबर 180 माइनस 70। तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई 110 डिग्री, कितना। तो एक आंसर आपका ये आ गया, और एक y बराबर कितना आया था 70। ठीक है, तो ये आपका हो गया, तीनों पार्ट हो गए। अगला है आपके पास क्वेश्चन नंबर, अगला है आपके पास ये वाला तीसरा पार्ट कर ले, इसका चौथा पार्ट करेंगे अब हम। तो इसमें देखिए आपके पास हमने एक्स वाई का मान निकालना है। एक्स कितना आ जाएगा, एक्स कितना आएगा भाई 60। ठीक है, तो ये चौथे का पार्ट का है, एक्स बराबर कितना आएगा आपका 60 डिग्री आएगा। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना आ गया आपका 60 डिग्री आ गया है। कितना आ गया भाई, एक्स बराबर आ गया 60 डिग्री। क्यों आया, क्योंकि ये हाँ शीर्षाभिमुख कोण है, या इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट या शीर्षाभिमुख कोण। अब ये x 60 आ गया, तो y कैसे निकालेंगे, तो y बराबर आ जाएगा, कितना आएगा भाई 180 में से 30 और किसको घटाएं y का मतलब 60, x x को घटाएं जमा 60, यानी 180 में से 30 और y का मतलब ना सॉरी x का मतलब 60। ठीक है, 180 में से ये घटाएंगे 90, 180 में से क्या घटाएं 90। तो y कितना आ जाएगा आपका 180 माइनस 90, तो y बराबर आ जाएगा 90। y कितना आ जाएगा बच्चों 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये करना है, एक्स वाई आपका आ गया है। अगला देखते हैं, इसमें भी पहले आपने y निकालना है। y कितना आ जाएगा, कितना आएगा भाई 90 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कैसे कौन है शीर्षाभिमुख कोण। तो ये आ जाएगा आपके पास पांचवें का आंसर है, y बराबर 90 आ जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण है। फिर उसके बाद आ जाएगा, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, इसके आगे भी ये क्यों आया, तो यहाँ ब्रैकेट में आपने ये लिखना है शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने लिखना x जमा एक्स, कितने x हो गए x जमा एक्स 2x, और y कितना है 90। तो 2x जमा 90 कितना हो गया भाई, हाँ 90 बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो 90 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 2x किसके बराबर आ जाएगा, ठीक है 2x बराबर आ जाएगा 180 माइनस 90। तो 2x बराबर 90, x बराबर 90 के बटे 2 45, x बराबर कितना आ जाएगा 90 बटे 2 45 डिग्री।
यानी ये भी 45 आ जाएगा, ये भी 45 और ये 90 है। ये तीनों कोण है गए, ठीक है। फिर ये लास्ट क्वेश्चन है गया, ये भी समझ लेते हैं। इसमें देखिए ये x है बाहर, तो अंदर भी ये बाहर x है तो अंदर भी x होगा। क्यों होगा अंदर भी x? शीर्षाभिमुख, ये बाहर x है तो अंदर भी, ठीक है। और ये बाहर x है तो ये y भी तो x के बराबर है, तो ये तीनों अंदर क्या हो गए x। कितने हो गए? क्योंकि ये y और ये x बराबर कह रखे, अंदर अंदर y लिख दिया ना, वैसे लिख दिया, ये उलझ जाए भाई बच्चे, क्योंकि और ये लिख दिया बाहर x, तो ये बराबर है। तो y की जगह हम x लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे 3x, 3x बराबर 180 डिग्री, और x बराबर कितना आ गया भाई 180 बटे 3, 180, तो x बराबर 60 डिग्री आ जाएगा। जब 180 को 3 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 60, कितना आएगा? तो इसमें x भी 60 है क्या, ये भी 60 आ जाएगा, और ये भी 60 और ये भी 60, सारे 60-60 डिग्री के कोण आएंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें और भी कोई क्वेश्चन है? हाँ, तो ये सारे क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, तो आप इसे अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। फिर मिलेंगे, थैंक यू, जय हिंद।